अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन आयशा रज़ाक और आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं मगर उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अक्सर हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो हमारी मेहनत ज़ाया कर देती हैं, हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते जो हम चाह रहे होते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो आप वेट लॉस करते हुए करते हैं। इसके अलावा उनका सोल्यूशंस भी दूंगी कि उन मिस्टेक्स को किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी को आसान बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि वेट लॉस में कहाँ हम मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है। सबसे बिगेस्ट और जो मेन मिस्टेक है वो क्रैश डाइटिंग या रिस्ट्रिक्ट कैलोरी डेफिशिएंसी पर जाना है। हम लोग ये समझते हैं कि कम खाएंगे तो कम खाने से वेट लॉस होगा, लेकिन ये अप्रोच सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। जब आप बहुत कम कैलोरीज लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, आपकी जो फैट है वो बर्न नहीं होती, आपके एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो जाते हैं, आप बहुत वीक फील करते हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि जब भी आप वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ट्राई करना है कि अपनी डाइट को बैलेंस रखें। बैलेंस डाइट लें जिसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए। हर मील में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स शामिल करें और एक्सट्रीम डाइटिंग से बचें। ऐसा वेट लॉस जो है आपके लिए हेल्दी वेट लॉस नहीं होता। सेकंड मिस्टेक, नींद का पूरा ना होना। नींद की कमी से होता क्या है, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं लाइक कोर्टिसोल वो बढ़ते हैं जो वेट लॉस को मुश्किल बना देते हैं। अच्छी नींद मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिवेट रखती है और आपको ओवर ईटिंग से भी बचाती है। जब आप रात को प्रॉपर नींद नहीं ले रहे होते हैं तो उससे मंचिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके ओवर कैलोरीज इनटेक के चांसेस भी होते हैं और साथ साथ आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से आपका वेट लॉस जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ट्राई करें कि प्रॉपर 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लें। प्रॉपर स्लीपिंग से आपका जो वेट लॉस है वो एक बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, उसको ये सपोर्ट करता है। एंड द थर्ड मिस्टेक इज कि आप कार्डियो पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। लाइक आप समझते हैं कि सिर्फ ट्रेडमिल पर चलने से वेट लॉस हो जाएगा, ये उसके लिए काफ़ी है। तो सिर्फ ट्रेडमिल या वॉकिंग काफ़ी नहीं होती वेट लॉस के लिए। सिर्फ कार्डियो करना आपके मसल्स को तो बर्न कर सकता है, लेकिन इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका मसल लॉस होता है, जबकि फैट बर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके मसल्स डेवलप होंगे और आपका जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो मज़ीद तेज होगा। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक इज पानी की कमी। पानी का प्रॉपर इनटेक ना होना, डिहाइड्रेशन एक बिगेस्ट रीजन है आपके वेट लॉस जर्नी में हिंड्रेंस की। हाइड्रेशन मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट रखती है, आपको ओवर ईटिंग से बचाती है। पानी की कमी बॉडी के जो फैट बर्निंग प्रोसेस है उसको स्लो कर सकती है, इसलिए रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी जरूर लें। मील से पहले 1 ग्लास पानी पीने की आदत डालें, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा आपकी इस जर्नी के लिए। एंड द फिफ्थ मिस्टेक इज के ज़्यादा ओवर ईटिंग करना हेल्दी फूड्स की, जैसे कि अगर आप ऑलमंड्स खा रहे हैं तो उसकी पूरी एक मुट्ठी की बजाय एक पूरा बाउल खा लेना कि ये तो एक हेल्दी चीज़ है, तो ये अप्रोच भी ठीक नहीं है। हेल्दी खाने में भी कैलोरीज तो होती हैं, जब आप उसका पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। पोर्शन कंट्रोल करें और हर फूड की प्रॉपर सर्विंग साइज को समझें। आपके लिए जो एक प्रॉपर सर्विंग आपकी रिक्वायर्ड है उतना ही इनटेक करें। सिक्स मिस्टेक इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी को इग्नोर करना। जब आप कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस है लेकिन मैं अपनी डाइट, अपना वर्कआउट तो प्रॉपरली कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि स्ट्रेस से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल रिलीज होता है जो वेट गेन का सबब बन सकता है। आप मेंटली जब रिलैक्स्ड होते हैं तो आपका वेट लॉस जो है वो आसान हो जाता है। तो अपने स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए ट्राई करें कि मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन में ऐड करें, अच्छी नींद लें जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो सके। इसके अलावा फैट डाइट्स का असर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कीटो डाइट या इस तरह की डाइट जब फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आप कहते हैं जी, आपको किसी ने कह दिया कि मैंने कीटो डाइट ट्राई की है तो उससे मेरा तो 10 किलो वजन कम हो गया, तो ये वाला जो वेट लॉस होता है इसके जल्दी वापस आने के चांसेस होते हैं। अपनी डाइट को सस्टेनेबल रखें, लॉन्ग टर्म डाइटरी अप्रोचेज को अपनाएं और ताकि आप उसको लंबे अरसे तक फॉलो कर सके। इस तरह की फैट डाइट्स जो है आप ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते। प्रोसेस्ड फूड्स को ज़्यादा इंटेक, उसका ज़्यादा इस्तेमाल, उसमें शुगर्स और प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो वेट लॉस को रोक सकते हैं, इसलिए नेचुरल और फ्रेश फूड्स को इंटेक करें। कंसिस्टेंसी का ना होना,
ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप एक दिन डाइट कर लें, अगले दिन आप अपनी चीटिंग स्टार्ट कर दें, एक दिन वर्कआउट कर लें, अगले दिन वर्कआउट छोड़ दें। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो वेट लॉस मुश्किल हो जाता है। रेगुलर रूटीन ना होने की वजह से प्रोग्रेस रुक सकती है। इसलिए अपनी डाइट, अपने वर्कआउट रूटीन, अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि जिसको आप परमानेंटली फॉलो कर सकें। अपनी प्रोग्रेस को कुछ लोग हैं वो ट्रैक नहीं करते। ये भी एक गलती है कि जब आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते, अपनी मेजरमेंट्स नहीं लेते, तो आपको पता नहीं चलता कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसलिए वीकली अपना वेट भी ज़रूर मेजर करें, अपनी बॉडी मेजरमेंट्स को भी देखें कि कहाँ-कहाँ फ़र्क आ रहा है, जो मेरा हेल्दी गोल है वो अचीव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये थी कुछ कॉमन 10 मिस्टेक्स जो वेट लॉस जर्नी में हम लोग करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, सॉल्यूशंस को अपनाएंगे तो गारंटीड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपका हेल्दी वेट लॉस का जो गोल है वो ज़रूर अचीव होगा।